नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका इस्तकबाल। मैं हूं आपके साथ इंशा नबी। बुलेटिन की शुरुआत अहम सुर्खियों के साथ। अपोजिशन का मरकज के खिलाफ एहतजाज, गांधी जी के मुजस्समे से लेकर विजय चौक तक मार्च। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लीडर के बेटे के खिलाफ सारे शवाहिद मौजूद, लेकिन हुकूमत खामोश। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में टीएमसी की बड़ी जीत। बीजेपी कांग्रेस लेफ्ट को टीएमसी ने पछाड़ा। ममता बनर्जी ने अवाम को दी मुबारकबाद। प्रयागराज में पीएम मोदी ने की खवातीन को बाइख्तियार बनाने और खुद इमदादी ग्रुप की हौसला अफजाई। कहा, मुस्लिम खवातीन को जुल्म सितम से बचाने के लिए हमारी हुकूमत लाया कानून। गुपकार अलायंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यूसुफ तारिगामी ने कहा कि हदबंदी की अमल जम्मू कश्मीर के लोगों की ख्वाहिशात के खिलाफ आईनी उसूलों को किया गया नजरअंदाज। केरल में कोविड टीकाकारी सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर का मामला। केरल हाईकोर्ट ने अर्जी को किया खारिज। अर्जी गुजार पर 1 लाख रुपए का हर्जाना। अर्जी तशहीर मकासिद और सियासी मुहरिकात पर मबनी। खबरों की शुरुआत करते हैं अभी की बड़ी खबर के साथ। कर्नाटक असेंबली में तब्दीली मजहब पर पाबंदी का मुतनाजा बिल पेश किया गया। अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद बिल पेश किया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस और जेडीएस की मुखालिफत में इस बिल को पेश किया गया है। रियासत के वजीर कानून मधु स्वामी ने बिल पेश किया। बीजेपी हुकूमत ने चोर दरवाजे से बिल पेश किया है। इस तरह के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। कर्नाटक असेंबली में तब्दीली मजहब पर पाबंदी का मुतनाजा बिल पेश किया गया है। अब अपोजिशन की मुखालिफत के बावजूद इस बिल को पेश किया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ कांग्रेस और जेडीएस की मुखालिफत में इस बिल को पेश किया गया। रियासत के वजीर कानून मधु स्वामी ने इस बिल को पेश किया और उनका यह भी कहना है कि बीजेपी हुकूमत ने चोर दरवाजे से इस बिल को पेश किया। आपको तब्दीली मजहब पाबंदी का मुतनाज़ बिल के ताल्लुक से ये खबर बता रहे हैं कि जिस तरह अपोजिशन ने इस बिल की मुखालफत में कई सारे इल्जामात आयद किए हैं, इसी तरह से हिज़्बुल इख्तिलाफ कांग्रेस और जेडीएस की मुखालफत में इस बिल को पेश किया गया और बीजेपी हुकूमत ने चोर दरवाजे से इस बिल को पेश किया गया। इस तरह के इल्जामात अपोजिशन की जानिब से आ रहे हैं। झारखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हुजूम तशद्दुद के खिलाफ बिल पेश, झारखंड असेंबली में बिल मंजूर की गई है। हुजूम तशद्दुद के खिलाफ बिल पेश किया गया है। झारखंड असेंबली में बिल मंजूर कर ली गई है। यह खबर अभी झारखंड असेंबली के ताल्लुक से बता रहे हैं, जहां पे हुजूम तशद्दुद के खिलाफ बिल को पेश किया गया है और इस बिल को मंजूरी भी मिल गई है। लखीमपुर खेरी सानह की लड़ाई में अपोजिशन जमातें शिद्दत ला रही हैं। अपने मुतालिबात को लेकर अपोजिशन जमातों ने ऐवान से सड़क तक मार्च किया। वो कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर रही है। अपोजिशन जमातें वजीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा को हटाने का मुतालबा कर रही है। ख्याल है कि अपोजिशन जमातें लखीमपुर सानह पर पार्लियामेंट में बहस का मुसलसल मुतालबा कर रही है, लेकिन उनकी मांग को हुकूमत नजरअंदाज कर रही है। एक बार फिर सारी की सारी ऑपोजिशन मिलकर लखीमपुर खेरी का जो मामला है उसको उठा रही है। हमने ये रिपीटेडली कहा है कि एक
मंत्री है जिसके बेटे ने किसानों के खिलाफ किसानों को मारा है, जीप के नीचे कुचला है। रिपोर्ट आई है कि ये एक कंस्पिरेसी है, ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। प्रधानमंत्री उस मंत्री के बारे में कुछ नहीं करते हैं। हिंदुस्तान के एक मंत्री ने, उसके बेटे ने किसानों को कुचलने का, जीप के नीचे कुचलने का काम किया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं। एक तरफ कहते हैं माफी मांगता हूं, दूसरी तरफ अपने कैबिनेट में किसान के हत्यारे को रखते हैं और उसको हटाते नहीं। तो इसलिए पूरी की पूरी ऑपोजिशन एक साथ आई है। हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो किसानों के खिलाफ, हिंदुस्तान की आम जनता के खिलाफ किया जा रहा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा है कि किस तरह से एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को कुचल दिया। पूरे विश्व ने देखा, लेकिन हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने नहीं देखा है। एसआईटी का रिपोर्ट आया है, ये एसआईटी तो आपने ही बनाई है, आपकी ही सरकार है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं। देश के गृह मंत्री जी महाराष्ट्र में आकर हमसे सवाल पूछते हैं कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, लेकिन आप अपने ही राज्य में जो हो रहा है, आपके नाक के नीचे खून, हत्या, किसानों की हत्या, उसके बारे में आपको सवाल पूछना ठीक नहीं लगता और आप एक्शन नहीं लेते हो। मुझे लगता है कि जो यूनिटी है अपोजिशन की, ये बार बार सरकार से सवाल पूछते रहेगी। चाहे हमारे कितने भी सांसदों को आप निलंबित करिए, आज 12 किया है ना, अगले सदन में 50 कर दीजिए, हम सबको कर दीजिए, लेकिन हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे आपको। और जो हत्यारे हैं, जो आपके कैबिनेट में बैठे हैं, उनका इस्तीफा लिए बगैर हम चुप नहीं बैठेंगे। पीएम मोदी ने प्रयागराज में कई स्कीमों का इफ्तिताह किया। खवातीन को बाइख्तियार बनाने और खुद इमदादी ग्रुप की हौसला अफजाई की और खवातीन को आगे बढ़ाने पर जोर दिया और कहा कि मुस्लिम खवातीन को जुल्म सितम से बचाने के लिए 3 तलाक कानून हमारी सरकार ने लाया है। विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है, वो पूरा देश देख रहा है। अभी यहां मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। यूपी ने बैंक सखी का जो अभियान शुरू किया है, वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही है। सरकार से अलग अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए खाते में आता है, ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से ये पैसा गांव में घर पर ही मिल जाया करता है। यानी बैंक सखी बैंक को गांव तक लेकर आ गई है। और जो लोग सोच रहे होंगे कि ये तो छोटा सा काम है, उन्हें मैं ये भी बताना चाहता हूं
कि बैंक सखियों का काम कितना बड़ा है। यूपी सरकार ने इन बैंक सखियों के ऊपर ऐसे करीब 75,000 करोड़ के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार ये गांव में रहने वाली मेरी बहनें, मेरी बेटियां कर रही है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुल्क की खवातीन की तरक्की के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हमारी मुहिम का नतीजा है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने रायबरेली में ये बात कही। उन्होंने कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि बीजेपी और मोदी खवातीन की फलाह बहबूद के बारे में सोच रहे हैं। हमारे नुमाइंदे ने रायबरेली में प्रियंका गांधी से खुसूसी बातचीत की। आइए सुनते हैं। हमारे साथ प्रियंका गांधी जी हैं। प्रियंका गांधी जी, प्रियंका जी, मैंने जैसा कि आपसे एक बार पूछा, जो राजनीति हो रही है और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, एक तरफ काशी कॉरिडोर, एक तरफ हिंदुत्व की बात, हिंदुओं की बात, दूसरी तरफ ओवैसी मुसलमानों की बात करते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी क्या सोच रही है उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में? मैं बार बार जहां भी जाती हूं मैं ये कहती हूं कि विकास के मुद्दे उठाइए, क्योंकि जितनी भी ये जो सांप्रदायिक राजनीति है और जो जातिवाद की राजनीति है, वो सब विभाजन करना चाहते हैं। वो ऐसे मुद्दे उठाना चाहते हैं जिसको उठाने से लोग असली मुद्दे ना उठाएं। बेसिकली ये बात है कि नेता आकर मंच पे कुछ भी भाषण दे सकता है, लेकिन उससे कभी ये ना पूछा जाए कि उसने किया क्या है जनता के लिए, विकास के लिए आपने किया क्या। अभी भी 70 साल की बात कर रहे हैं। 7 सालों में क्या किया भाई? कोई ऐसा बड़ा एम्स जैसा अस्पताल बनाया है, कोई IIT बनाई है, कोई क्या किया है? सब बेच डाला है। और क्या किया है? अपने उद्योगपति दोस्तों को आपने मजबूत बना दिया है। जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है, दलित त्रस्त है, महिला त्रस्त है, सब पर अत्याचार हो रहा है, कोई कमा नहीं पा रहा है, छोटे छोटे बिजनेस बंद हो गए हैं, दुकानें बंद हो गई हैं। आप बड़े बड़े हवाई जहाजों में 8,000 करोड़ के घूम रहे हैं। 21 तारीख को एक संवाद नारी के साथ रखा गया। आप कह रही थी कि आपकी कोशिश कामयाब होती दिख रही। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए मोदी जी ने कब किया है महिलाओं का संवाद? कब किया? सोचिए, आप उनके फॉलो करते हैं, सोचिए कब किया है? 7 सालों में किया है? नहीं किया ना। 7 सालों में यही है, माताओं, बहनों, बेटियों, यही कहते हैं ना। क्यों? महिला का अस्तित्व नहीं है क्या? महिला और कुछ नहीं है, सिर्फ माता है, बेटी है, बहन है। क्यों? महिला का अपना अस्तित्व है ना, उसको कभी पहचाना है भाजपा ने? गैस सिलेंडर पकड़ा दिया, उससे क्या महिला सशक्त होगी? गैस सिलेंडर से थोड़े से पैसे पकड़ा दिए, उससे सशक्त होगी? उसके लिए स्कूल बनाओ, उसको रोजगार दो, उसको आगे बढ़ाओ, उसको मजबूत बनाओ। उस पर अत्याचार होता है तो तुम्हारा प्रशासन बचाता है जो अपराधियों को, और तुम कह रहे हो कि तुम महिलाओं को सशक्त करोगे। मैडम, आपने कंफर्म कर दिया, पहले क्लियर कर दिया कि अकेले चुनाव लड़ेंगे आप, लेकिन अखिलेश यादव के करीबियों पर छापा, अखिलेश यादव के करीबियों पर छापा हुआ, बोल चुकी हूँ। तो हवा नहीं थी प्रियंका गांधी जो कह रही थी कि अब तक प्रधानमंत्री ने या बीजेपी ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। अब चुनाव सामने है और उन्होंने महिलाओं को 40% आरक्षण देने की बात कही है। उसके बाद से बीजेपी भी सक्रिय हो गई। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, रायबरेली। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। इसने 2015 की कारकर्दगी से भी बेहतर मुजाहिरा किया है। तृणमूल कांग्रेस ने 144 वार्ड्स में से अब तक 80 से जायद पर कब्जा जमा लिया है, जबकि बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस 2 हिस्सों तक नहीं पहुंच सकी। इसी के साथ वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। गुपकार अलायंस ने हदबंदी कमीशन की तजावीज़ को मुस्तरद कर दिया। जम्मू में फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुनक्किद मीटिंग में अलायंस के चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला, PDP सदर महबूबा मुफ्ती, तर्जुमानी यूसुफ तारिगामी और दीगर लीडरान ने शिरकत की। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि हदबंदी कमीशन की सिफारिशात अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है और गुपकार को ये सिफारिशात मंजूर नहीं। उन्होंने कहा है कि लोगों को तकसीम करना बीजेपी का एजेंडा है। गुपकार तर्जुमान ने कहा कि 1 जनवरी को इस मामले पर पुरअमन एहतजाज किया जाएगा। हमारा ये मुत्तफिका फैसला है कि हम श्रीनगर में
1 जनवरी 11 बजे एक एहतजाज पुरअमन पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट against the proposals put forward by Delimitation Commission, which in our view is unacceptable to all of us, all the people, all the communities, and as far as we are concerned, we are firmly of this opinion that it is divisive. It will divide the ranks of the people of Jammu and Kashmir further. It will deepen their alienation. It will create much more bigger void between the communities, between the regions, which is detrimental to the interests of the people of Jammu, Kashmir, Ladakh as well. And finally, it will damage the interests of the country as a whole. कल ही कमीशन को वाकिफ कराया कि ये सारा एक्सरसाइज जो है ये आईन के मुताबिक नहीं है, ये जो कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उनको ऑफेंड करता है। हमने वाजे कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी पिटिशंस हैं उनके चलते हुए जिनको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट लॉ, उस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता है और ये एक्सरसाइज सारी असंवैधानिक है, आईन के मुताबिक नहीं। तो अब वो सुनने के बाद जो चेयरपर्सन साहिबा उससे सुनने के बाद जो इंटरिम रिपोर्ट उन्होंने इंटरिम ड्राफ्ट एक दिया, वो हमें क्योंकि हमने एतराज किया, हमने कहा कि ये मंजूर नहीं है, क्योंकि पहले हमने ये वजाहत चाहिए कि किस आधार पर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा 2011 के सेंसस पर, उसी पर वो वही बेसलाइन है। तो हमने कहा कि 2011 का सेंसस किसी और चीज का तकाजा कर रहा है। तो जब हमने ये बिल्कुल सख्ती के साथ कहा मंजूर नहीं है, तो ने कहा कि आप 10 दिन के अंदर अंदर 31 तारीख तक अपने जो भी आपका जिस पर आप कंटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आपका मौक़िफ़ है, जो भी व्यूज हैं, जो भी उजरात हैं, वो कमीशन को पेश कीजिएगा, क्योंकि अभी एक मुसवदा सिर्फ है, एक ड्राफ्ट है, तो वो हो रहा है। हम करेंगे उस पर एक्सरसाइज। पूरा जो एदाद शुमार हैं, जो मामलात हैं, जो भी दस्तावेजात हैं, उनको बुनियाद बनाते हुए हम अपने मौक़िफ़ से वाकिफ कराएंगे। कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तस्वीर के मामले पर दाखिल की गई अर्जी को केरल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने अर्जी को न सिर्फ खारिज कर दिया बल्कि अर्जी गुजार पर 1 लाख रुपए हर्जाना भी आयद कर दिया है। अदालत का मानना है कि अर्जी तशहीरी मकासद और सियासी मुहरिकात पर मबनी है जो भारी हर्जाने की मुस्तहिक है। महाराष्ट्र में 2017 से चल रहे जमीन घोटालों को एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने उजागर किया। नवाब मलिक का कहना है कि गलत दस्तावेज के तहत मस्जिद, मंदिर, दरगाह के जमीनों पर कब्जा किया गया, जिसकी जांच की जा रही है। मस्जिद इमाम है वो भी, ऐसे कुल मिला के आष्ठी में 213 एकड़ के जमीन के घोटाले का एफआईआर बोर्ड के माध्यम से किया गया और स्थानिक लोगों ने कंप्लेंट की कि इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने एक एसआईटी का गठन करने का काम किया है। जो बीड़ के एडिशनल एसपी श्री कुमावत है वो इसकी जांच कर रहे हैं। एक मामला उनके पास नहीं गया, मैंने पत्र देके गृह मंत्री से विनती की है कि तीसरा मामला भी उनके पास दिया जाए और सारी जांच होने के बाद बहुत सारी चीजें उसमें उजागर होंगी। लेकिन सिर्फ मस्जिद या दरगाह की जमीनों का घोटाला नहीं। हमारे पार्टी के नेता है राम खाड़े साहब, इन्होंने और हिंदू मंदिर की जमीनों का घोटाला भी उजागर करने का काम किया है। श्री राम देवस्थान 15 एकड़ जमीन, चिंचपुर रामचंद्र देवस्थान 65 एकड़ जमीन, बेलगांव खंडोबा देवस्थान 60 एकड़ जमीन और खड़कत विठोबा देव 50 एकड़ जमीन, मस्जिद और दरगाह की 213 एकड़ और विठोबा, श्री राम, खंडोबा, इन मंदिरों की 300 एकड़ जमीन का एक बड़ा घोटाला किया गया। ये 2017 से घोटाला शुरू हुआ
2017 से शुरू होने के बाद विधानसभा में सवाल उठाया गया, शेड़के को सस्पेंड किया गया। उसके बाद एक दूसरे अधिकारी आए अगाव नाम के, उन्होंने ये श्रृंखला जारी रखा। इसकी कंप्लेंट हम लोगों के पास आने के बाद खास करके मस्जिद और दरगाह के हमने बोर्ड को भेजा कि इसकी जांच करो। बोर्ड ने पाया कि गलत तरीके से म्यूटेशन किया गया। मुल्क का बड़ा हिस्सा शदीद सर्दी की जद में है। हर गुजरते दिन के साथ पारा मुसलसल गिर रहा है और लोगों की मुश्किलों में इजाफा हो रहा है। कौमी राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान समेत दीगर रियासतों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में आज सुबह 8:30 बजे कम से कम दर्जे हरारत 4 डिग्री दर्ज किया गया। ठंड से बचने के लिए लोग आग का सहारा ले रहे हैं। राजस्थान में कई अजला में पारा 0 से नीचे उतर गया। पाला गिरने से फसलों को भी नुकसान पहुंचा। जनूबी हिंद भी सर्दी में इजाफा हुआ है। तेलंगाना में भी सर्दी शबाब पर है। रंगारेड्डी, आसफाबाद, संगारेड्डी, वकाराबाद, आदिलाबाद समेत दीगर अजला में ठंड पड़ रही है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ।